जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय की कथा में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार उन कन्याओं ने जो कि यमलोक से वापस लौटी हैं, धर्मराज ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया है। किस प्रकार वो यमलोक की घटनाओं का सब वर्णन करती हैं। तो ये कथा 10वें, 11वें और 12वें तथा 13वें अध्याय में आती है। तो 10वें अध्याय की कथा का हम आरंभ करने जा रहे हैं। राजा दिलीप आज महर्षि वशिष्ठ जी से अर्थात अपने गुरु महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बतलाया। पापियों की यातना और पुण्यात्माओं की गति के संबंध में उन्होंने क्या कहा। मैं पुण्य तथा पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभ अशुभ फलों के बारे में जो कुछ कहा था, वह ठीक वैसे का वैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा कि हे माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना पड़ता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यमराज अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उनका स्वागत करते हैं और फिर उन्हें आसन देकर पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके प्रिय वचनों में कहते हैं कि आप लोग आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। आपने माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन किया है, भगवान की भक्ति की है, भगवान की कथाएं सुनी हैं। इस कारण आप धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य को इकट्ठा किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। हे माताओं तथा बंधुजनों, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो लोग क्रूरता पूर्ण कर्म करते हैं, जो दान नहीं देते हैं, पाप करते हैं, जो महापापी जीव हैं, वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को यह बहुत निकट जान पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य कभी शुभ कर्म नहीं करते, जो भगवान की पूजा आराधना नहीं करते, जो माघ मास में स्नान नहीं करते, ऐसे पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत और कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं कि जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, जिसमें प्राणी बारंबार गिरते हैं और पुनः उन्हें यमदूत मार मार कर उठा देते हैं। वो पुनः गिरते हैं, यमदूत पुनः उन्हें उठाते हैं। ऐसे अत्यंत कष्टकारक मार्ग पर उन्हें चलना ही होता है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जलप्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं।
कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार हैं, जहां कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता है। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल और कहीं तपी हुई शिला, और कहीं पर बर्फ से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है कि जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म पानी और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं पर धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है, तूफान आता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी लोग यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से अर्थात रेत की भारी बारिश से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। पुनः पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारी रक्षा करने वाला शायद कोई सगा संबंधी हमारे पीछे आ रहा हो, लेकिन कोई नहीं आता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक को छोड़ चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अकेले ही इस धरती पर आना होता है और अकेले ही जाना होता है। कोई सगा संबंधी काम नहीं आता है। इस कारण संत और शास्त्र बार बार कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते रहो, जीवन में सुख पाओगे और अंत समय में भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो यहाँ भी दुख पाओगे, और उसके बाद जब जीवन का अंत समय आता है ठाकुर जी की याद नहीं आएगी और उसके बाद नरक में जाओगे। इस कारण संत और शास्त्र सावधान करते हैं। कन्याएं पुनः कहने लगी हैं कि उस स्थान पर हर किसी को बड़ी ज्यादा पीड़ा होती है। पापी लोग डरते कांपते उस मार्ग पर चलते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है, चलना ही पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहां राह खर्च नहीं मिलता है, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहां और कोई मार्ग में आकर नहीं मिलता है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहां अंधकार ही अंधकार सदा भरा रहता है। वह मार्ग महान कष्टदायक और सब प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग में यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा सब पापी मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। तो इस कथा में दो बातें विशेष रूप से बताई गई हैं। पहले थोड़े से भाग में बताया गया है कि जो लोग पुण्यात्मा जन होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो माघ मास में सब नियमों का पालन करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को धर्मराज प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उसके पश्चात उन्हें स्वर्ग लोक में भेज देते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात और आती है कि स्वर्ग से ऊपर तो वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक किसे मिलता है? तो जो लोग भगवान की सदा भक्ति करते हैं, सदा भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाकर रखते हैं, सदा भगवान की कथाएं सुनते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के पार्षद लेने आते हैं। जी हाँ, वो सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। उन्हें धर्मराज के पास नहीं जाना होता है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो दान पुण्य आदि करते हैं, लेकिन जिनकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती, किसी कारणवश उनकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसे लोगों ने पुण्य कर्म तो किए होते हैं, अच्छे कर्म तो उनके होते हैं, कुछ कुछ भगवान की भक्ति भी होती है, तो भगवान उन्हें स्वर्ग में भेज देते हैं। स्वर्ग से लौटकर पुनः जब वो धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें अच्छा परिवार मिलता है, धन दौलत संपत्ति मिलती है। फिर आगे वो भक्ति का आरंभ करते हैं और फिर भगवान की भक्ति में संलग्न होकर उन्हें भगवान फिर से अपने पास आने का मौका देते हैं। तो इसी अध्याय में आगे बताया गया है
कि जो महापापी होते हैं, जो जीवन भर पाप कर्म करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भयंकर मार्ग से वहाँ पर जाना पड़ता है। रास्ते का वर्णन किया है कि उस रास्ते में क्या-क्या मिलता है, सुनकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। इसी कारण संत सावधान करते हैं, शास्त्र सावधान करता है कि इन सब मार्गों से होकर जाना पड़ेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो ये सब कुछ हमें प्राप्त होगा, इन्हीं मार्गों में से हमें होकर जाना पड़ेगा, हमारा यही हाल होगा। इस कारण भगवान की भक्ति करने में ही भलाई है। भगवान की भक्ति से इस लोक में भी आनंद मिलता है और जीवन के पश्चात भगवान का धाम मिलता है। तो इस कथा को आपने सुना, अगले भाग में आप सुनेंगे कि उन कन्याओं ने आगे क्या-क्या वर्णन किया है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।